नमस्कार, नेक्स्ट आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। टॉपिक ऑफ द डे में आज बात करेंगे फ्रांस में यूपीआई की वैश्विक लॉन्चिंग पर। साथियों, इसको द हिंदू ने अपने अंक में शामिल किया था और ये आपके इकोनॉमी सेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन कंटेक्स्ट में बात करें, भारत ने फ्रांस के प्रतिष्ठित एफिल टावर में यूपीआई लॉन्च किया है। भारत के यूपीआई की धूम अब पूरी दुनिया में है, वहीं अब फ्रांस में एफिल टावर पर लॉन्च हुआ भारत का यूपीआई। भारतीय पर्यटक अब यूपीआई ऐप से क्यूआर कोड स्कैन करके मर्चेंट वेबसाइट और पेमेंट किया जा सकेगा। इसके लिए एनपीसीआई और फ्रांस की लायरा के साथ साझेदारी की गई है। आइए इसको विस्तार में जानते हैं। एफिल टावर फ्रांस का पहला मर्चेंट है जहां यूपीआई की सर्विसेज शुरू की गई हैं। एनपीसीआई की रिपोर्ट के अनुसार काफी संख्या में भारतीय पर्यटक एफिल टावर को देखने के लिए या घूमने के लिए जाते हैं। साथियों, जब ये यूपीआई 2016 में लॉन्च हुआ था, अगले साल यूपीएससी ने अगले साल क्वेश्चन रख दिया था प्री एग्जाम में। और डिटेल में आगे बढ़ने से पहले हम लोग पीवाईक्यू के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। ये 2017 में क्वेश्चन पूछा था, ए सीरीज का 43 नंबर। एकीकृत भुगतान अंतरपृष्ठ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई को कार्यान्वित करने से निम्नलिखित में से किसके होने की सर्वाधिक संभाव्यता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, सही ऑप्शन को आपको चुनना है। ऑप्शन ए, ऑनलाइन भुगतान के लिए मोबाइल वॉलेट आवश्यक नहीं होंगे, बिल्कुल सही बात है। लगभग 2 दशकों में पूरी तरह से भौतिक मुद्रा का स्थान डिजिटल मुद्रा ले लेगी। भौतिक मुद्रा का स्थान रहेगा बिल्कुल ये साथियों, इसलिए दूसरा कथन बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी, एफडीआई से इसका कोई लेना देना नहीं है। निर्धन व्यक्तियों के उपादानों यानी सब्सिडीज का प्रत्यक्ष अंतरण डायरेक्ट ट्रांसफर बहुत प्रभावकारी हो जाएगा। यूपीआई के द्वारा कोई डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, इसका कोई संबंध नहीं है। देखिए, यूपीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई द्वारा लॉन्च किया गया तथा आरबीआई द्वारा रेगुलेटेड एक सिस्टम है। इसके माध्यम से 2 अलग बैंक अकाउंट में त्वरित गति से फंड ट्रांसफर किया जाता है। इसका एफडीआई फ्लो से कोई संबंध नहीं और ना ही सब्सिडी का ट्रांसफर इसके माध्यम से होता है। रही बात 2 दशकों में, यह पूरी तरह से भौतिक मुद्रा या फिजिकल मनी को डिजिटल मुद्रा में स्थान नहीं ले सकता, इसलिए ऑप्शन बी, सी, डी ये पूरी तरह से गलत है और सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। क्यों? क्योंकि यूपीआई के इम्प्लीमेंटेशन करने से किसी मोबाइल वॉलेट जैसे फोन पे, जी पे, यहां पे लिख देता हूं फोन पे, जी पे, अभी चर्चा में रहा आपका पेटीएम इत्यादि रखने की मजबूरी नहीं होगी। 2017 में ही एक क्वेश्चन और पूछा था 79। साथियों, ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिएगा। ये होमवर्क है आपके लिए, आगे हम इसकी डिस्कशन करेंगे। अब आइए चलते हैं और डिटेल में न्यूज की। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स एंड आईपीएल ने फ्रांस में एफिल टावर से शुरू होने वाले यूपीआई भुगतान तंत्र की स्वीकृति सुनिश्चित करने के लिए फ्रेंच ई कॉमर्स निकटता भुगतान प्रदाता लायरा के साथ साझेदारी की है। लायरा फ्रांस की कंपनी है, जैसे भारत की यूपीआई है वैसे फ्रांस की लायरा है। एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी यूपीआई क्या है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यूपीआई कैसे कार्य करता है। यूपीआई को 2016 में नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई द्वारा डिजाइन और लॉन्च किया गया था। उसी साल यूपीएससी ने 2017 में इसीलिए क्वेश्चन पूछ लिया था। देखिए, यूपीआई सिस्टम रियल टाइम फंड ट्रांसफर करता है। एक एप्लीकेशन में कई बैंक अकाउंट लिंक किए जा सकते हैं। किसी को पैसे भेजने के लिए आपको सिर्फ उसके मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर या यूपीआई आईडी की जरूरत पड़ती है। यूपीआई को आईएमपीएस के मॉडल पर डेवलप किया गया है, इसलिए यूपीआई ऐप के जरिए आप 24/7 बैंकिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं यूपीआई के अंतर्राष्ट्रीयकरण की। देखिए, अब ये कुल 11 देशों में, कितने देशों में? 11 देशों में भारतीय यूपीआई इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जिसमें यूएई, भूटान, सिंगापुर, नेपाल, यूके, फ्रांस, ओमान, जापान, मलेशिया, साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप जैसे देश शामिल हैं। वर्ष 2023 में यूपीआई सिंगापुर के पे नाउ ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे किसी भी देश के उपयोगकर्ताओं के सीमा पार लेन देन यानी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन करने की अनुमति मिल गई। सीमा पार लेन देन को सक्षम बनाने के लिए एनपीआईएल और यूएई के अल इत्तिहाद पेमेंट ने 2023 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अब इसके महत्व यानी सिग्निफिकेंस क्या है, इसके महत्व की चर्चा कर लेते हैं। पहला महत्व तो ये है कि वैश्विक वित्तीय समावेशन होगा। यूपीआई के अंतर्राष्ट्रीयकरण से तेज, सुविधाजनक, कम लागत वाली भुगतान सेवाओं तक पहुंच प्रदान करेगा। यह पारंपरिक बैंकिंग अवसंरचना पर निर्भरता को कम करने, आर्थिक रूप से वंचित आबादी के लिए आर्थिक भागीदारी की सुविधा प्रदान कर सकता है। और क्या इसका महत्व है? ये प्रेषण यानी रेमिटेंसेज, यह सीमाओं के पार प्रेषण भेजने और प्राप्त करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करेगा। पारंपरिक प्रेषण चैनलों के लिए तेज, किफायती और सुरक्षित विकल्प प्रदान करेगा। और क्या इसका महत्व है? राजनयिक और रणनीतिक संबंध में डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में अंतर संचालनीयता, सहयोग
को बढ़ावा देकर देशों के बीच घनिष्ठ आर्थिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देगा। अब बात कर लेते हैं एनपीसीआई की। राष्ट्रीय भुगतान निगम क्या है? यह भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणालियों के संचालन के लिए एक अम्ब्रेला संगठन है। इसकी स्थापना 2008 में भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ द्वारा भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के प्रावधानों के अंतर्गत की गई थी। इसे कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25, लेकिन अब कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के प्रावधानों के अंतर्गत लाभ के लिए नहीं, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के रूप में शामिल किया गया है, ताकि भारत में पूरी बैंकिंग प्रणाली को भौतिक के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक भुगतान निपटान प्रणालियों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान किया जा सके। साथियों, टीओडी के अंक को आज यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट आईएएस हिंदी के साथ। धन्यवाद।